है। मैं कंक्लूडिंग की और तरफ जा रहा हूँ कि ये जो मुस्लिम बादशाहों ने, आप हिस्ट्री तो पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन फ़र्क क्या है थोड़ा सा। एक होता है कि राजा है, राज करता है, उसको हुकूमत बनानी है, चला जाता है। लेकिन जितने ये जो गुजरात में इंडिपेंडेंट मुस्लिम बादशाह थे, उनकी कुछ खूबियाँ थी। एक तो वो थे जो दिल्ली की सल्तनत के थे, लेकिन गुजरात के मुस्लिम सल्तनत की बात ज़्यादातर ये थे कि जो सब इस्लाम से इंस्पायर थे, इसलिए इनके लोग महल कहते हैं कि बहुत थोड़े सिंपल हुआ करते थे। जैसे दिल्ली की हुकूमत के ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, क्योंकि लोग मानते थे कि जो पैसा है वो आवाम का है, तो हम पर हम ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इस्लाम पसंद भी थे और इंसाफ पसंद भी थे। जैसे कि महमूद बेगड़े के बेटे हैं मुजफ्फर शाह हलीम, वो खुद हाफिज़ थे। अहमद शाह बादशाह खुद रिलीजियस थे। कुछ बादशाहों के बारे में थोड़ी सी अलग राय भी है, ख़ास करके अहमद शाह के बेटे के बारे में। और लेकिन ज़्यादातर जो बादशाह थे वो रिलीजियस भी थे और इंसाफ पसंद भी थे। तो एक वो रिलीजन का जो असर है उनके उस पर नज़र आता है, उनकी हुकूमत में नज़र आता है। उन्होंने और मजहब के लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लिया। आपको और जगह ऐसा नहीं लिखेगा, लेकिन गुजरात में पहले से हिंदुओं को इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में भी साथ में लिया। इस बात का ख्याल रखा कि उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो, अगर हो तो कंप्लेन सुनी गई है, उनकी बात का ख्याल रखा गया है। तो एक अच्छा सिस्टम जो इस्लाम के अंदर है, उसका एक रिफ्लेक्शंस आपको ये गुजरात की मुस्लिम सल्तनत में नज़र आएगा। एक ऐसी बात बताता हूँ आपको जो शायद आपको ताज्जुब होगा कि जब दिल्ली और आगरा नहीं बसे थे तब अहमदाबाद बसा था। एक अंग्रेज़ आया और थैरोवेट करके उसने कहा कि मैंने किले देखे बहुत सारे, लेकिन कंधार और काबुल के बाद कोई अच्छा किला था तो अहमदाबाद का बदर का किला था। एक और अच्छी बात, एक और अलग बात बताऊं कि शाहजहाँ था, उसने अपना बचपन यहाँ बिताया। वो अहमदाबाद का सूबा क्या वो था, और औरंगजेब ने अपना बचपन यहाँ बिताया। कुछ टाइम तक वो यहाँ का वो सूबेदार रहा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि शाहजहाँ ने जो अपना पीरियड यंग एज में वो यहाँ का सूबा था, उस दौरान ये देखा है कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे होते हैं, आर्किटेक्चर जो बना है वो देखा है उसने। उसी को उसने रीडिज़ाइन किया है, दिल्ली आगरा में और ज़्यादा आगे के स्टेज में ले गया। तो ये है कि जब दिल्ली और आगरा नहीं बसे थे तो ये जो आर्किटेक्चर्स है वो देखने लोग, दुनिया के लोग आते थे। आप महमूद बेगड़े का हिस्ट्री पढ़ें तो ईरान से एलची आते हैं, एम्बेसडर आते हैं। जैसे आज एम्बेसी है, ऐसे यहाँ महमूद बेगड़े के ज़माने में अलग अलग स्टेट, ईरान से, फारस से, रोम से एम्बेसडर आते थे देखने के लिए। तो ये टूरिस्ट प्लेस एक हुआ करता था उस दौर का। यानी उस वक्त ये पूरे इंडिया में ऐसी शाही मस्जिदें और ये सब नहीं थे, ये बाद में डेवलप हुए। दिल्ली आगरा, ये अहमदाबाद की तारीख है, शान और शौकत। लेकिन जो बनाने का मकसद है ना, वो है हमारे कुतुब आलम ने अहमदाबाद के लिए दुआ की थी, अहमदाबाद अबदो आबाद, यानी अहमदाबाद तो हमेशा आबाद रहे। उन्हीं की दुआ का एक नतीजा है कि बहुत सारे शहर बिखर गए, लेकिन अहमदाबाद आज आबाद है। कोई आदमी बुनियाद डालता है, उसकी दिल की दुआ काम कर जाती है। आप सबको अहमदाबाद की पूर्व आने के लिए मुबारकबाद। ડૉક્ટર રાફિક નામ છે અને ખરેખર આજે એઝ એ ટીચિંગ ફિલ્ડમાં હોવા છતાં પણ આજે હું આ ટૂરથી એવું લાગ્યું કે અત્યાર સુધી ટીચિંગ ફિલ્ડના અમે અધૂરા હતા, કારણ કે જે સિટીમાં રહેતા હોય અને એનું જે સાંસ્કૃતિક વારસો છે જે અને એ સ્ટુડન્ટ સુધી ના પહોંચાડે તો એ શિક્ષક કામનો ના હોય. આજે ખરેખર થેન્ક્સ આસિફભાઈ છે, મુનશી સર છે અને ગુલમોહનભાઈ અને બીજા બધાના સપોર્ટથી આ પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ થયો અને અમને એ ઇન્ફોર્મેશન મળી. અને હું હવે ટ્રાય કરીશ મારા સ્ટુડન્ટ્સને અને આ મેસેજને ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરીશ કે ખરેખર આ દેખ્યા વગર તમે ખરેખર આ સિટીમાં રહો છો અને આ નથી જાણ્યું તો તે ઇનકમ્પ્લીટ છે. मेरा नाम ज़हरा सैयद है और मैं टीचर हूँ. रियल में आज विज़िट करने के बाद ऐसा लगा कि अहमदाबादी है, फिर भी नहीं पता कि अहमदाबाद में इतना सारा है. आज जो आसिफ भाई ने और रईस मुंशी सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं कहूँगी कि इसको मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे मैंने 5 स्टार होटल में खाना खाया है और उन्होंने इतना अच्छा सर्व किया है कि ऐसा लगा कि एक गुड मेमोरी, गुड इन्फॉर्मेशन, गुड नॉलेज लेकर मैं जा रही हूँ. तो इसलिए मैं हमारी जो ये सफ़र विरासत जो हेरिटेज वॉक थी, उसके लिए मैं सही में थैंक्स करती हूँ कि सही में मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज कुछ लेकर गई हूँ. और रफ़ीक सर ने जैसा बोला कि एज अ टीचर हमको नहीं पता कि इतना सारा हेरिटेज हमारे अहमदाबाद में भरा पड़ा है और हमको नहीं पता, तो हम कंप्लीट टीचर नहीं है. तो आज पता चला कि हम परफेक्ट टीचर नहीं थे, हमारे अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी थी और आज हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है. तो सही में थैंक यू.
મારું નામ પરમાર દીપ્તિ છે. હું પ્યોર અહીંયા અમદાવાદની જ છું, પણ જ્યાં સુધી મારો બોર્ન અહીંયા જ થયો ને મને ખબર જ નથી કે આ વસ્તુ શું છે. એટલે એટલી ખબર છે કે આ મસ્જિદ છે કે આ મંદિર છે એટલી, પણ એની સ્ટોરી અમને નથી ખબર કે આ ક્યાંથી બન્યું. એટલી ખબર હતી કે અહેમદ શાહ શહેર વસાવ્યું છે, પણ એની જે લિટરલી જે સ્ટોરી છે, એની જે કેવી રીતના આનું કેવી રીતના અહીંયા બધા આવે છે અને આનું મોન્યુમેન્ટ્સ કેવી રીતના અને આર્કિટેક્ચર કેવું છે નથી ખબર. પણ બટ આવીને મેં ગાઈડ કોર્સ અહીંયા જોઈન કર્યો, પ્લસ આજે અહીંયા વિઝિટ કરી, ખૂબ જ મજા આવી. અને જે સ્ટોરી છે અહીંયાની એ આજે ખબર પડી કે શ્યોર આપણે અમદાવાદ જોવા જેવું છે તો અમદાવાદમાં જ છે. हाँ, थैंक यू. आज वाकई में हमको ऐसा लगा कि हम एडवोकेट होने के बावजूद भी हमने बहुत कुछ आज इनसे सीखा है कि हमने जो पढ़ाई की है उसके अंदर तो ये सब तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है. इन्होंने पूरा प्रैक्टिकली अल्लाह के करम से इतना सब बताया हमें कि आज तक हमने यहाँ कितनी मरतबा नमाज़ भी पढ़ी है और हर मस्जिद में हम जाके आए. जुनी जुम्मा मस्जिद, यहाँ जुम्मा मस्जिद में आए, हर जगह जाके हर कईयों नमाज़ें पढ़ दी हमने, मगर किसी के दिन हमने सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है. अल्लाह के करम से इन्होंने इतना बचाया, इसके लिए इनका शुक्र अदा करता हूँ. और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमको अहमदाबाद की हिस्ट्री पता चली है, तो हम आज से जो अहमदाबाद करते हैं तो आज से हम इसको अहमदाबाद कहेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, इंशाल्लाह. आज जो नाम बदल गया है कि अहमदाबाद, आज से हम अहमदाबाद कहेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. जैसे अलग अलग लोगों ने ये कहा कि हम लोग अहमदाबाद के रहने वाले, फिर भी इसकी हिस्ट्री हमें मालूम नहीं है. मैं उससे भी आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि मैं इसी मस्जिद का पड़ोसी हूँ और मेरी पैदाइश भी यहीं की है. मेरी इतनी पूरी ज़िंदगी गुजर गई और इतनी हिस्ट्री मुझे भी मालूम नहीं थी. कितनी नमाज़ें यहाँ पढ़ी, यहाँ पर बचपन गुजरा, लेकिन कुछ किस्से के अलावा आगे कुछ मालूम नहीं था. तो 2 दिन पहले जैसे आसिफ भाई का मैंने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कौम अपनी, क्या है जुमला वो जरा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य नहीं बना सकती. ये बात मेरे दिल पे लगी और मैंने ये तय किया कि इंशाल्लाह मैं इनकी इस हेरिटेज वॉक में शरीक होऊंगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह जो आइंदा ऐसी वॉक होगी उसके अंदर हमारे इसी महल्ले के भी नौजवानों को जोड़ूंगा ताकि वो भी हिस्ट्री को जाने और लोगों तक पहुंचाने वाले बने. अस्सलाम वालेकुम. અને આ મારા મધર છે અને આ મારી ફ્રેન્ડ્સ છે. એકચ્યુઅલી અમને ગ્રુપમાં ફોટો આવ્યો હતો કે આ રીતે એક હેરિટેજ વોકનું અમે ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યું છે. તો અમે એકચ્યુઅલીમાં આવી બાબતમાં વધુ ઇન્ટરેસ્ટેડ છીએ, તો પણ સારી એવી વોક રહી છે અને સારું એવું હિસ્ટોરિકલ પ્લેસીસ વિશે જાણવા મળ્યું છે અમને. સો ઓલ ગુડ. મારું નામ કૃતાર્થ છે, મારી સાથે મારી વાઈફ ભાર્ગવી અને મારી સિસ્ટર સાચી છે અને અમે લોકો ગાંધીનગરથી આવ્યા છીએ. અને વી આર વેરી થેન્કફુલ ફોર ધી કમિટી કે એ લોકોએ આવી હેરિટેજ વોક નો પ્રોગ્રામ રાખ્યો અને અમને અમારા જ સિટી માંથી કંઈક એવું જાણવા મળ્યું કે જે નથી ખબર અત્યાર સુધી. એન્ડ વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ધેમ, ટુ ઓલ ધી પીપલ दोज हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम. थैंक यू. मैं यहाँ सिटी में ही रही हूँ, मतलब मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब यहीं है और यहाँ पे इतनी बार हम लोग आते थे लेकिन पता नहीं था कि यह क्या है, मतलब हिस्ट्री कुछ पता नहीं थी इतनी. आज इतनी सारी हिस्ट्री पता चली है ना, तो ऐसा हुआ कि कितने एम्प्टी थे हम और अभी कितना फुल होके जा रहे हैं. और ये जो हमने जाना है यहाँ पे, जो भी जानकारी हासिल की है वो हम आगे भी दे सकते हैं. हमारी जनरेशन है उनको भी हम बता सकते हैं. अब हम अगर यहाँ पे किसी के भी साथ आए तो हमारे पास बोलने के लिए काफ़ी कुछ होगा यहाँ का इतिहास के बारे में, जो अब तक हम आके सिर्फ देख के चले जाते थे. कोई हमारे रिलेटिव भी आते थे तो हम उनको यहाँ लेके आते थे, सिर्फ दिखाते थे कि देखो ये जामा मस्जिद है, पर इसकी हिस्ट्री नहीं पता होती थी. अब हम उनको यहाँ पे मुलाकात के और मतलब उसके ज़्यादा ये हिस्ट्री भी उसकी बता पाएंगे उनको. थैंक यू. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी YouTube चैनल अपना शहर अपनी बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं.